शादी मुबारक, सदा सुहागन रहो और दूधो नहाओ पूतो फलो। ये वो दुआएं हैं जो बरसा बरस से हमारी नानियाँ दादियाँ अपनी बेटियों को, जिनकी नई नई शादी होती है, उनको देती रहती हैं। और तवील अरसे तक लड़कियों को दुल्हन ही कहा जाता है। पाकिस्तान की टिकटॉकर दुल्हन बन गई हैं, उनकी शादी हो गई है दिल मोहम्मद कुम्हार से और दुल्हन का नाम है अलीज़ा सहर। हम भी इन्हें शादो आबाद रहने की दुआ देते हैं, लेकिन दोस्तों बेहतर होता कि ये एक तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारती। और दुआएं तो वैसे भी लोगों से लेती है, लेकिन लोगों की नज़रों में इनकी इज़्ज़त और तकरीम बहुत ज़्यादा होती। गुज़िश्ता दिनों इनकी जो वीडियो वायरल हुई, मुमकिनात में से है कि वो वीडियो वायरल की गई हो उस शख्स की तरफ से जिसे नाकामी हुई या जिन्हें इन्होंने छोड़ दिया। अब आप कहते हैं कि इन्होंने खुद ये वीडियो वायरल की है। मैंने इन बातों पे यकीन नहीं किया। गलती हो गई है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती एक इस उम्र में होने के बाद ख़वातीन से नहीं होनी चाहिए, जो कि इस खातून अलीज़ा सहर की उम्र अजीज़ है। इनकी वीडियो में क्या है हर देखने वाला अपने अंदाज से समझ सकता है। मैंने उसमें काम की बातें और कुछ अंदाज तलाश किए, लेकिन मुझे नहीं मिला। एक आम सी आमदोरफ्त थी और कुछ गुफ्तगू थी और कुछ फहश अंदाज थे। कैमरे के पीछे रहने वाला और कैमरे के सामने रहने वाला, इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है और इन दोनों को पता होता है कि वो क्या देखना चाह रहे हैं लोग और कैमरामैन क्या दिखाना चाह रहा है, और जो कैमरे के सामने है उसको क्या दिखाना है, उसका मकसद क्या है, उसका मुंतहा क्या है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं उन्हें सब कुछ मालूम होता है। लेकिन जो कुछ हुआ इस सारे वक्त में अलीज़ा सहर के साथ, मैंने उस पर पहले यकीन कर लिया था। अब मैंने उन बातों पे यकीन कर लिया है जो लोगों की बड़ी तादाद कह रही है कि उनका कैमरामैन जो कोई भी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और किसी को होना भी नहीं चाहिए, लेकिन इंतहाई फहश लोग हैं और वो फहश अंदाज ही दिखाना चाह रहे हैं और इसी की वजह से वो अपने फ्रेंड्स फॉलोवर्स में इजाफा कर चुकी हैं। इन्हें मारूफ टिकटॉकर लिखा जाता है, कहा जाता है। अगर बेहुदा अंदाज और तौर तरीक़े दिखाकर मिलियंस में फॉलोवर्स बना लिए जाएं, फ्रेंड्स बना लिए जाएं, तो आप लोग उसे, हम लोग उसे मारूफ टिकटॉकर या मारूफ शख्सियत करार दे देते हैं। गुज़िश्ता दिनों मेरी एक वीडियो पे नज़र पड़ गई। अब तक की ज़िंदगी में जो 24 घंटे मेरे कैमरे के सामने और चैनल्स के सामने कितने अरसे से गुजर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया नहीं था तो भी, लेकिन जो एक वीडियो गुजरी तो मुझे पता चला, ज़ाती तौर पर ये मालूम हुआ कि टिकटॉकर्स ये होते हैं और इन्हें कहते हैं। वो कुछ लड़के थे नौजवान और लड़कियां आकर उनसे बात करती थी और बात चलते चलते बेहूदगी तक पहुंच जाती थी। इन लोगों का जो अंदाज़ था और जो गुफ्तगू का तरीक़ाकार है, उसका कोई मकसद नहीं है, इनका कोई पस मंज़र नहीं है, ये इसी तरह गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, उसमें एक गुफ्तगू में ख़ास बात होती है कि पनिश मिलेगी तुम्हें, और वो सज़ा के तौर पर कुछ कह देता है कि ये काम करो, ये काम करो, नाच के दिखाओ, ठुमके लगा के दिखाओ, अपने मुंह पे टूथपेस्ट मल के दिखाओ। ये सब भी मैंने देखा है। अच्छा, इसके अलावा इसी टिकटॉकर के प्रोग्राम में ये बहुत सारे लोग हैं, कोई एक नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जितनी अवाम है, अवाम का जो लुग़वी मतलब है वो है आम लोग, और आम लोगों में बाशऊर लोगों का शुमार नहीं होता। तो ये आम लोग हैं। अच्छा, ये जो लड़के हैं इनमें ज़्यादातर वो हैं जो खलीजी ममालिक में मुलाजमत करते हैं और सारे दिन की मेहनत और मशक्क़त के बाद ये शाम को जब बैठते हैं तो कोई मकसद व मुंतहा तो उनका होता नहीं है। तो ये बैठकर मुख्तलिफ़ लड़कियों से ये इसी तरह की बेहुदा गुफ्तगू करते हैं और इसमें ये अलीज़ा सहर भी शामिल हैं, इनसे भी ये गुफ्तगू होती है। इन्हें इनके जो लड़के हैं टिकटॉकर, इनके अहबाब हैं, दोस्त हैं, ये मोटू कह के बुलाना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये भी पूछते हैं कि तुम खाती क्यों, तुम कितना खाती हो, तुम क्या खाती हो, तुम इतनी मोटी क्यों हो, और यही मोटापा उनका देखते हैं।
कोई भी पढ़े लिखे शख्सियत जो है वो इस तरह के लोगों को अपना फॉलोअर्स नहीं रखती। कभी कोई इनके हवाले से ख़बर आ जाती है तो वो उनका देख लेती हैं, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे हज़रात हो, सभी इस तरह। अभी जो आबादी है पाकिस्तान की, उस हिसाब से अंदाज़ा कर लीजिए कि किस तरह के लोग हैं। और ये रोज़ाना की बुनियाद पे रात भर ये इनकी चैटिंग नहीं होती है। सिर्फ ये चैट नहीं करते हैं, बाकायदा कैमरे के सामने बैठे होते हैं और बड़ी गुफ्तगू के माहिर होते हैं, या आमियाना गुफ्तगू के इंतहाई माहिर होते हैं। इनमें कोई मुल्क मिल्लत की ख़बर नहीं होती, कोई ऐसी तरबियती बात नहीं होती। उनकी क्या तरबियत हुई है, वो एक आम माहौल के होते हैं जो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए और अपना ठरकपन दिखाने के लिए वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ठरकी लोगों की, ठरकी नौजवानों की, ठरकी मर्दों की हीरोइन अलीज़ा सहर गुज़िश्ता दिनों दुल्हन बन गई। अब आप बता रहे हैं कि ये उनके साबिका दोस्त थे, ये उनसे रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। चले, ये अच्छी बात है कि इनकी जो जिस तरह की वीडियो वायरल हुई थी, ये वीडियो इन्होंने बनवाई है। अगर आपका ये मकसद नहीं है तो आप इस तरह अजनबी लोगों से बात क्यों करते हैं और क्या बताना चाहते हैं उनको। जो आपके सामने बैठा है वो आपको सिर्फ एक औरत समझ के ही बात कर रहा है। अगर वो औरत समझ के बात नहीं करेगा तो वो नौजवानों से बात करेगा, किसी और मकसद से बात करेगा, जो उसकी ज़िंदगी का मकसद है वो उस हवाले से बात करेगा। लेकिन यहाँ जो एक ख़ास मकसद है वो वही है जो मेरे दोस्त अहबाब बताते हैं कि ये यही करती हैं, ये यही बताती हैं, उनको यही आता है। गाँव में बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और बेहतरीन चैनल चला रही हैं, बेहतरीन टिकटॉक बना रही हैं और वो पूरे नकाब में रहकर, हिजाब में रहकर, हाथों पे दस्ताने पहनकर, आँखों को छुपाकर और बेहतरीन कुकिंग शो कर रही हैं, घर के काम मुख्तलिफ दिखा रही हैं। लेकिन किसी को इस एंगल से मैंने नहीं देखा। और चूँकि आवाम हमेशा जाहिल होती है तो इस तरह की जाहिलाना बातें ही आम होती हैं। मैंने एक टिकटॉक पे इसी तरह से लड़कों से बात करते हुए हरीम शाह को भी देखा था, वो भी इसी तरह टिकटॉकर कहलाती। मैं समझ रही थी कि शायद ये इनका नाचना गाना होगा, ये गुफ्तगू होगी, लेकिन नहीं जनाब, ये एक ग्रुप है और बहुत बड़ा ग्रुप है और बेइंतहा वसी पैमाने पर ये इनकी रोज़ रात को ये गुफ्तगू होती है। और इसी तरह के बेहुदा लोग उस चैट में शामिल होते हैं और इसी तरह की बेहुदा गुफ्तगू, खाती क्या हो, पीती क्या हो, इतना हुस्न कहाँ से आया, इतनी अच्छी आवाज़ कैसे हुई, बिल्कुल पर्सनल बातें और बेमकसद बातें, ये वो बातें हैं जो इनकी सारी ज़िंदगी पे हावी रहेंगी। और ये इनकी फितरत ऐसी है, ये ऐसे ही लोग हैं। और इसी तरह के लोग जब मिलियंस फॉलोअर्स बना लेते हैं तो उनको हम लोग मारूफ टिकटॉकर कहलाते हैं। इनकी शादी हो गई, अब फिर दुआ देते हैं इनको ये सदा सुहागन रहें। बेहतर है कि ये अपने एंगल्स को चेंज करें। हम उन तमाम ठरकियों को भी मुबारक हो कि ठरकियों की हीरोइन दुल्हन बन गई है। आप सभी ने अपने दुआ में याद रखें, उन्हें हमेशा शाद व आबाद और सदा सुहागन रहने की दुआएं दें। अलीज़ा सहर से ज़्यादा इनके कैमरामैन की गोशुमाली ज़रूरी है। इंतहाई लग किस्म की जहनीत का, ख्याल का मालिक है। कह रहे हैं कि इनका भाई है और इनका बाप है। खैर, उन्हें तो अपना हिसाब किताब देना है। ये खातून खुद भी इसी तरह की हैं और इनके अपने अंदाज हैं। क्या ऐसा नहीं मुमकिन है कि इन्होंने अपनी कोई वीडियो बनने के बाद देखी नहीं होगी कि उसमें वो क्या दिखा रही हैं? सिर्फ सर पे दुपट्टा रख लेने से किसी का पर्दा नहीं हो जाता, सिर्फ पूरे कपड़े पहन लेने से कोई बालिबास नहीं हो जाता। बहुत सी ख़वातीन पूरे कपड़े पहनकर भी नंगी रहती हैं, अबाया पहनकर भी नंगी होती हैं। और इस तरह के अलीज़ा सहर की तरह ख़वातीन जो हैं वो सर पे दुपट्टा रखकर भी बेहिजाब ही दिखाई देती हैं। और इस बेहिजाबी में उन्होंने जो हद से गुज़रना पसंद किया तो किसी ने उनको वायरल कर दिया और सारे ज़माने को दिखा दिया। अब उन्होंने फ़ौरी तौर पर ये इक़दाम किया कि अपनी शादी कर ली। यकीनन पहले से ये सारी तैयारी होगी, इसलिए कि जब किसी को पता चला, किसी साबिका को, कि ये शादी करने जा रही है तो उन्होंने इसकी वीडियो वायरल कर ली और ये सारी बातें दुनिया के सामने आ गई। उन लोगों के हलके से बाहर निकल गई जो इनके मखसूस देखने वाले थे। और ये मखसूस देखने वाले गंदगी को देखने वाले बेशुमार लोग होते हैं, क्योंकि एक मक्खी जब भिनभिनाती है तो किसी गंदगी पे ही बैठती है और फिर उस गंदगी पे जब मक्खी बैठती है तो सभी देखते हैं। इस तरह की ये मखसूस हलका है
اور بہت وسیع پیمانے پر ہے۔ اس میں یہ خواتین اور حضرات جن کو اللہ نے گفتگو کا انداز دیا ہے، آواز دی ہے، بات کرنے کا طریقہ دیا ہے، بے تکان بولتے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ اپنے انداز کو، اپنی خوبیوں کو اس غلط طریقے سے صرف ایک دوسرے سے فالتو باتیں کر کے خرچ کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بیہودگی دنیا کے سامنے آ رہی ہے۔ اب آخر میں بات آتی ہے کہ ان سب گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ تو حاصل یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی یاد کرے، آپ کا تذکرہ کیا کرے، تو اچھے انداز میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق اور بولنے والی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم، اور یہ ہے میرا چینل، آپ اسے سبسکرائب کر لیجئے۔